हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही निफ्टी फिनांस की कल एक्सपायरी है, ट्यूसडे एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी में भी हम निफ्टी फिनांस को कवर करते हैं क्योंकि कई लोग होते हैं जो निफ्टी फिनांस में एक्सपायरी ट्रेड लेते हैं, तो उसको लेके भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, वहाँ पर मैंने आपको निफ्टी में एक रीटेस्ट लेवल बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हो रीटेस्ट लेवल है ये वाला 17,700 के आसपास में अगर रीटेस्ट करेगा निफ्टी तो हम बाई करेंगे। मतलब मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, रीटेस्ट करने आएगा 17,700 तक तो हम बाइंग करेंगे ताकि वापस से हमें कॉल बाय ऑन डिप का फ़ायदा ओवरऑल मिल सके। सिमिलरली बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या रीटेस्ट का लेवल बताया था 41,280। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको आज के दिन टेलीग्राम में अपडेट भी किया, रिमाइंड भी करवाया। निफ्टी में आज मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ऊपर में खुला, मार्केट नीचे की तरफ आने लगा। नीचे की तरफ आके 17,720 के आसपास में उसने सपोर्ट लिया, जो कि हमारा रीटेस्ट का लेवल था। रीटेस्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब वो ऊपर की तरफ ऐसे तो ट्रेंडिंग वे में नहीं जाएगी ना, ऊपर नीचे होते हुए जाएगी, राइट। तो जब वो रीटेस्ट करने आती है तो वहाँ पर हमें बाय ऑन डिप करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, क्योंकि अगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है तो रीटेस्ट में अगर आप बाइंग करोगे तो आपको एक अच्छा कॉल में एक अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा। तो मॉर्निंग में अगर आपने निफ्टी में ट्रेड लिया होता तो वहाँ पर आपको 80 से ऊपर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का आपको वहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला और वापस से वो 17,700 की तरफ आने लगा था जब मैंने आपको अपडेट कर दिया था। बैंक निफ्टी का रीटेस्ट लेवल वर्स 41,280। जैसे ही 41,280 के आसपास बैंक निफ्टी आया, अगर आपने कॉल ख़रीदा होता तो वहाँ से इमीडिएटली जो अपसाइड मूवमेंट हमें 150 पॉइंट तक का मिला था 41,400 के ऊपर। तो देखिए, मार्केट कभी भी एक दिशा में नहीं चलेगा, आपको दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे, ऊपर भी ट्रेड मिलेंगे एक दिन में, नीचे के साइड के भी ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रेंडिंग डे तो नहीं होता ना एवरी डे, क्योंकि रोज़ रोज़ थाली में परोस के आपको बना बनाया खाना नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपको दोनों साइड का ट्रेड, दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हुए ट्रेड लेना है। तो अगर आपने मॉर्निंग में निफ्टी में लिया होता वहाँ भी आपको अच्छे पॉइंट्स मिले होते, बैंक निफ्टी में अगर हमने रीटेस्ट पे लिया होता तो भी आपको अच्छे पॉइंट्स मिले होते। उसके बाद मैंने आपको बैंक निफ्टी का एक रेंज भी बताया कि अभी हम एक रेंज के अंदर चल रहे हैं। 41,450 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो हमें यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। नहीं तो नेक्स्ट जो हमारा ब्रेकडाउन है वो कब होगा, जब 41,300 का ब्रेकडाउन आएगा। जैसे ही 41,450 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला, हमें वहाँ पर भी 100 पॉइंट्स का एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि 41,450 के ऊपर हम 41,550 तक गए थे, ठीक है। तो वहाँ भी आपको 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल गया। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे, अगर आप दिन भर बैठे रहोगे तो इनफाइनाइट ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारा वो काम नहीं है। हमें प्रॉपर सेटअप के हिसाब से अगर दिन में 2-3 ट्रेड मिल गए अच्छे वाले, तो आपका काम वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको अपना टर्मिनल, लैपटॉप, मोबाइल वो चीज़ बंद कर देनी चाहिए और उस दिन के लिए ट्रेडिंग ख़त्म कर देनी चाहिए। बाकी टेलीग्राम का जो फ्री चैनल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लेवल के लिए वेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना लेवल के मतलब गैम्बलिंग करोगे तो फिर तो मतलब वो 50-50 चांसेस है, किसी दिन आपका हिट होगा, किसी दिन आपका फ्लॉप होगा दिन, राइट। लेकिन अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा ट्रेड का, एंड आपको आपके अच्छे प्रॉफिट्स भी होंगे। फिन निफ्टी में क्या ध्यान में देना है, देखिए फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से 18,400 पे एक रेजिस्टेंस है एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस है 18,500 पे, जहाँ पर कॉल ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम है। यानी कि अगर 18,400 के ऊपर मैनेज कर लेता है फिन निफ्टी निकलने का, तो आपको 18,500 तक का मूवमेंट मिल जाएगा। लेकिन 18,500 पे एक पहाड़ जैसा रेजिस्टेंस रहेगा, और वहाँ अगर 18,500 के ऊपर निकलने को मैनेज कर लेता है फिन निफ्टी, तो आपको एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सिमिलरली नीचे के लेवल पे कहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट हमें दिख रहा है 18,300 पे। इमीडिएट जो सपोर्ट है, अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट है। अगर 18,300 का जो सपोर्ट रहेगा वहाँ तक आता है फिन निफ्टी, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उठता है तब तो ठीक है। लेकिन अगर 18,300 के सपोर्ट को तोड़ देता है
तो नेक्स्ट सपोर्ट डायरेक्टली 18,000 पे है, यानी कि कल के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा लेवल रहने वाला है फिन निफ्टी में वो 18,300 का रहेगा। इसके नीचे का ब्रेकडाउन खतरनाक रह सकता है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 18,400 पे एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलता है तो बहुत ही भारी भरकम रेजिस्टेंस रहेगा 18,500 पे, यानी कि 18,500 के ऊपर निकल गया तो एक अच्छी रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है। चार्ट में हम देखते हैं, 5 मिनट का ये चार्ट है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर क्या है कि एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये आप देख सकते हो, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना हुआ है जिससे हम बार बार रिजेक्शन ले रहा है निफ्टी फिर निफ्टी, ठीक है। अब कल के लिए क्या ध्यान में देना है, देखो ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये एक स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग है 18,420। हमें ऑप्शन डेटा में भी देखने को मिल रहा है कि 18,400 पे रेजिस्टेंस है, चार्ट में भी हमें स्विंग देखने को मिल रहा है 18,420 पे। तो 18,420 के ऊपर अगर निफ्टी फिनेंस मैनेज कर लेता है निकलना, तो हमारा डायरेक्टली हम कॉल ले सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 18,500 का रहेगा, जो कि हमारा स्विंग भी है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन डेटा के हिसाब से रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मेन जो मूवमेंट है वो आपको 18,500 के ऊपर ही मिलेगा, पर आप 18,420 के ऊपर 80 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको मिल सकता है। 18,500 को अटेम्प्ट कर सकता है निफ्टी फिनेंस। 40 का लॉट होता है, एक लॉट होता है 40 का निफ्टी फिनेंस में, ठीक है। तो 18,420 के ऊपर मान लो आपने कॉल लिया, नियर अबाउट 18,500 आपने बुक कर लिया, क्योंकि वहाँ से एक बार के लिए तो वो घूम जाएगा नीचे, फिर वापस से हमें वेट करना है कि वापस से वो 18,500 को सक्सेसफुली क्रॉस कर पा रहा है या नहीं। अगर 18,500 को वो सक्सेसफुली क्रॉस कर पाता है, फिर से री एंटर करेंगे। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, एक ही ट्रेड में बैठे मत रह जाइए ये सोच के कि अरे हम एक ही ट्रेड में हमें ब्रोकरेज कम खर्च करना है तो हम बैठे रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको वेट नहीं करना है, आपको बुक करते जाना है। तो 18,420 के ऊपर आपने एक बार ट्रेड लिया, आप 18,500 के नियर में, मतलब 500 होल नंबर तक बैठने की ज़रूरत नहीं है, 480 490 के आसपास में बुक कर लेना। फिर वेट करना, देखना कि 18,500 तोड़ पा रहा है क्या। 5 मिनट का कैंडल, 5 मिनट अगर 18,500 के ऊपर निकल जाता है, फिर से आप री एंटर कर सकते हो। फिर जो हमारा टारगेट है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है 18,560, 18,650। 18,650 कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल है, ये एक बहुत ही क्रूशियल स्विंग लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। नीचे के लेवल पे क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा, जहाँ पे हमने पहले भी सपोर्ट लिया है, बाद में इसका ब्रेकडाउन आया था बहुत ही बड़ा सा, फिर हमें यहीं पे रेजिस्टेंस मिलने लगा। तो ये लेवल है हमारा 18,260। तो 18,300 हमने अभी ऑप्शन डेटा में दिखा कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर इसके नीचे यानी 18,260 के नीचे अगर फिर निफ्टी निकल जाता है तो हम आराम से पुट लेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 18,180, 18,130, 18,060 एंड देन 18,000, ठीक है। तो पुट लेना कब है, 18,260 के नीचे। लॉन्ग कब जाना है, मतलब कॉल कब खरीदना है, 18,420 के ऊपर एंड 18,500 पे इमीडिएटली एक बार के लिए बुक कर लेंगे। अगर 18,500 के ऊपर निकल पाता है तो री एंट्री हम लेंगे और फिर हम 50-50 पॉइंट करके 18,650 का टारगेट रखेंगे। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। समझना इंपॉर्टेंट है कि कब ट्रेड लेना है। लेवल सिर्फ ये पढ़ लिया और फिर आप उसको कॉपी पेस्ट कर लोगे तो नहीं, आपको समझना भी पड़ेगा ना कि ट्रेड लेना कब है। अभी बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी एक रेंज में है फ़िलहाल के लिए। इस रेंज का यहाँ पर आपको एक स्विंग क्रिएट होता हुआ दिखा है, राइट। देखो एक रेंज बना, अब यहाँ पे एक स्विंग बना। ये जो एरिया है ये कल के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। ये एरिया क्या है, 41,540 का। 41,540 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 41,650 पे इसको इमीडिएट टारगेट आपका रहेगा कॉल में, मतलब 100 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिलेगा। 41,650 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है निफ्टी बैंक के लिए। मतलब कि अगर कल का सेंटिमेंट थोड़ा भी नेगेटिव होता है तो वो बहुत हाई चांसेस है कि 41,650 से निफ्टी बैंक रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्सल ट्रेड जिनको लेना है वो 41,650 में एक बार के लिए रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मतलब डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली कॉल लेने का लेवल क्या रहेगा, ये वाला जो स्विंग है यानी कि 41,540, इसके ऊपर अगर निकलेगा बैंक निफ्टी
तो 41,650 होगा। 41,650 के को भी अगर मैनेज कर लेता है निफ्टी बैंक ऊपर निकलना इस लेवल से भी, तो फिर हमें 41,800 850 तक के टारगेट्स आराम से मिलेंगे। नीचे के लेवल पे क्या है, बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पर कि बार बार हमने सपोर्ट लिया है इस लेवल पे, जो कि हमारा आज का भी क्रूशियल लेवल था 41,280 का। 41,280 के नीचे अगर बैंक निफ्टी 5 मिनट की कैंडल को क्लोज करता है तो हम पुट लेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 41,160, 41,000, 40,800, 40,675, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। तो हमें पुट तभी लेना है जब ये वाला लेवल ब्रेकडाउन होगा, 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गया तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अब क्या होता है, लोग कहाँ पे फंस जाते हैं, देखो मार्केट समझ लो, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। मान लो कि मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन कर दिया, लोग यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं और फिर क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाएगा, ठीक है, थोड़ा और नीचे गया, थोड़ा और नीचे गया, अब वो ऊपर आता है रीटेस्ट करने के लिए। अब इस रीटेस्ट में ना कई लोग फंस जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे गिरा, अब वो ऊपर की तरफ जाने लगे, जबकि वो यहाँ पर रीटेस्ट करने आ रहा है। तो अगर आपको प्रॉपरली एक ट्रेडर, बेस्ट जो ट्रेड सेटअप कब होता है, जब मार्केट ब्रेकडाउन करे तब नहीं होता है, जब ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ गिरने लगे, वो होता है बेस्ट सेटअप। तो कई लोग जो रीटेस्ट में एंट्री लेंगे उनका बहुत अच्छा ट्रेड जाएगा। अगर जो लोग सिंपली ब्रेकडाउन पे एंट्री लेंगे वो पैनिक होके एग्जिट हो जाते हैं रीटेस्ट में, लेकिन आपको रीटेस्ट तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 41,280 कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होने वाला है बैंक निफ्टी में, एंड ब्रेकआउट लेवल होगा 41,540। 41,540 के ऊपर 41,650 पे बुक कर लेना एक बार के लिए कॉल अपना, ठीक है, क्योंकि 41,650 के ऊपर अगर मैनेज करेगा फिर से निकलना तो आप री एंट्री ले सकते हो कॉल्स पे। 41,280 के नीचे निकलेगा तो कहाँ तक के आपको टारगेट्स मिलने वाले हैं, 41,160 तक का टारगेट मिलेगा, देन 41,000 तक जाएगा बैंक निफ्टी, एंड 41,000 भी टूटता है तो फिर तो आपको 100 पॉइंट्स करके एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 में क्या ध्यान में देना है, देखिए निफ्टी 50 का ब्रेकआउट लेवल है ये वाला लेवल है 17,805 का। क्यों मैं बोल रही हूँ ये वाला लेवल, और ये वाला मैं स्विंग क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि ये स्विंग और यहाँ पर बहुत ही छोटे पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो मतलब अगर इस स्विंग के ऊपर निकल भी जाए, मतलब 17,790 के ऊपर अगर निकल भी जाए तो हर 15-20 पॉइंट में ही रेजिस्टेंस है बहुत ही बड़ा, तो हम वो 10-15 पॉइंट का रिस्क नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे, पेशेंटली वेट करना है 17,805 के टूटने का। 17,805 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो 17,860 तक का हमें फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा, जहां पर हम अपना कॉल बुक कर लेंगे। 17,860 के ऊपर मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा, फिर नीचे की तरफ आने लग गया, तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे कि क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हमने अपना कॉल बुक कर लिया, अब मार्केट रिवर्स होकर नीचे की तरफ आने लग गया, तो हमें वेट करना है देखने के लिए कि क्या यहाँ पर 17,800 से आके वापस से सपोर्ट ले रहा है, और फिर हम री एंट्री लेंगे जब 17,860 टूटेगा तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि हम बस बैठे रह गए हैं कॉल पे और इस उम्मीद में कि अब बस मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। 17,800 के ऊपर हमारा पहला टारगेट है 17,860, जहाँ पर हम बुक कर लेंगे अपना कॉल, फिर हम वेट करेंगे, देखेंगे कि वापस से 17,860 का ब्रेकआउट आ रहा है क्या। अगर आता है तो 17,935, 17,975, 18,000 तक के टारगेट्स हमें निफ्टी में देखने को मिलेंगे। नीचे के लेवल पे क्या है, बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये लेवल है। यहाँ से एक्चुअली पहले क्या हुआ था, ब्रेकआउट आया था, फिर यहाँ पर हम रीटेस्ट करने आए और यहीं पे हम टाइम स्पेंड करते रह गए। तो 17,700 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है अब निफ्टी के लिए। अगर 17,700 के नीचे निफ्टी फिसल जाता है, 5 मिनट्स की कैंडल को क्लोज कर देता है, तो हम यहाँ पर पुट ले सकते हैं। 17,650 का हमारा पहला टारगेट होगा पुट में, एंड 17,650 अगर टूटता है तब हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा।
17,585, 17,520, 17,470 तक के लेवल्स हमें निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो ये सारे लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं, आप उस हिसाब से आपको समझना भी पड़ेगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके नहीं होगा। इसको आप अपने चार्ट पे प्लेस करके रखो, पर समझ के ट्रेड करो। जैसे मैंने आपको जो समझाया है उस हिसाब से ट्रेड दीजिएगा। 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।